साहब वो कुछ भी कहें, उनके कहने में क्या जाता है। वो तो पिछले 10 साल से 50 चीज कह रहे हैं, आज तक एक सबूत दे पाए हैं। ये एक ऐसा अकेला मुख्यमंत्री है जो ये भी नहीं जान पाता है कि कब वो बिल्कुल सीधे सीधे झूठ बोल रहा है। और ये तो वही केजरीवाल है ना, जिन्होंने, आपको याद होगा 2011, 12, 13 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन किया था तो आरएसएस की मदद ली थी, बीजेपी की मदद ली थी। खुद कहते थे कि उसमें संघ के लोगों ने खाना परोसा था। सबसे ज्यादा जाके अरुण जेटली जी और सुषमा जी के साथ बैठ के बात करते थे। यही वो पार्टी है जिन्होंने 2015 के चुनाव में कहा था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। तो ये किसी को भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सवाल उठाएंगे। ये वही पार्टी है जिसने पूरी मेहनत की कि उत्तराखंड में कांग्रेस हारे और बीजेपी जीते। ये वही पार्टी है जो हमारे वोट काटने गोवा चले गए कि बीजेपी जीत जाए। ये वही पार्टी है जिसने 5 सीटों पे पूरी मेहनत करके हमको हरियाणा में हराया और बीजेपी को जिताया। ये वही पार्टी है जो जहां जाती है वो इसीलिए जाती है कि कांग्रेस का वोट काटे। कभी तक, आज तक आपने कभी सुना है कि इसने बीजेपी के वोट काटे हो, बीजेपी की आलोचना की हो। और ये उन्हीं राज्यों में क्यों जाते हैं जहां कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी है। कभी इसने किसी और स्टेट में तो नहीं गए। आपने कभी ममता के राज्य में तो जाके चुनाव नहीं लड़े, आपने कभी डीएमके के यहां चुनाव नहीं लड़े, आपने कभी उड़ीसा में जाके चुनाव नहीं लड़े। तो जो पार्टी एक से नंबर बी टीम भी मानो, समझो एक बिल्कुल बगल बच्चा है भारतीय जनता पार्टी की, वो किसी पे क्या उंगली उठाएगी। दिल्ली में हर महिला को हम हर महीने 1000 रुपया देंगे और ये भी कहा था कि ये कैबिनेट ने पास कर दिया है, आपको चुनाव के पहले 1000 रुपया मिलेगा और चुनाव के बाद उसी को हम 2100 रुपए कर देंगे। आपको भी याद होगा। मैं तो सबसे कह रहा हूं कि अगर मैंने गलत सुना हो तो मुझे गलत साबित कर दो। पिछले 5 दिन में तो किसी ने मुझे गलत साबित नहीं किया और केजरीवाल ने और आतिशी ने इस पर आज तक एक टिप्पणी नहीं की, ये मानते हुए कि ये बात सही है, क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है मौनम सम्मति लक्षणम। उस पर वो मौन रहे, इसका मतलब है जो मैंने कहा सही है। इस्तार फिर ये कहता है कि इन्होंने जो कहा कि ये स्कीम है, ये स्कीम है ही नहीं, यानी आतिशी जी झूठ बोल रही हैं। ये मानो कि आतिशी जी खुद कह रही हैं कि आतिशी जी झूठ बोल रही हैं। इस्तार तो पहली बार हुआ साहब, एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं खुद ही बहुत बड़ी झूठी हूं। हमने तो नहीं कहा, बीजेपी ने तो नहीं कहा, एलजी साहब ने तो नहीं कहा, आपने तो नहीं कहा, मीडिया ने तो नहीं कहा, गोदी मीडिया ने तो नहीं कहा, आतिशी जी ने कहा। तो जब आतिशी जी खुद कहने लगी कि मैं झूठ बोल रही हूं, ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ये भी कहा उसमें कि फॉर्म भराना जो है गलत है, फॉर्म ऐसे जब निकले ही नहीं है तो कहां से फॉर्म आ जाएंगे। दूसरा, आम आदमी पार्टी के सिंबल पे जो आप फॉर्म भर रहे हैं और कार्ड मिल रहा है, उससे कभी भी आपको स्कीम नहीं मिलेगी। ऐसी स्कीम आ भी जाएगी तो अलग फॉर्म उसके बनेंगे। यानी आप धोखा दे रहे हैं, आप बरगलाकर किसी को बेवकूफ बनाकर फॉर्म भरवा रहे हैं और जो सूचनाएं आप उस फॉर्म में दे रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको गलत वायदे झूठ कर कर आपसे सूचना बटोरी जा रही है। इस पर मैं एलजी साहब के पास गया कि ये तो बहुत खतरनाक है। सरकार इतना व्यापक रूप से एक रूलिंग पार्टी झूठ बोल रही है, लोगों को भ्रम पैदा कर रही है। और खतरनाक ये था, आप 18, 19, 20 साल की लड़कियों से उनका फोन नंबर ले रहे हो, महिलाओं से उनका एड्रेस ले रहे हो। रोज साहब इश्तहार आता है सरकार का और डिपार्टमेंट का कि साहब किसी को फोन नंबर मत दीजिए, किसी को अपना नाम मत बताइए, कोई अगर ऐसा फोन कॉल आए जिसको आप नहीं जानते हैं सूचना मत दीजिए, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और देखा गया है, लड़कियों की बेचारियों के नंबर ले लिए जाते हैं, उसमें अश्लील मैसेज आ जाते हैं या उनकी जानकारियां ली जाती हैं या बैंकों से पैसा निकाल लिया जाता है। तो इतना बड़ा खतरे में आप महिलाओं को डाल रहे हैं, लड़कियों को डाल रहे हैं, सिर्फ अपनी झूठी राजनीति के लिए, सिर्फ अपने वोट बटोरने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो ये महापाप है। और इसीलिए मैं एलजी साहब के पास गया कि इसमें आप तहकीकात करिए। और स्वागत है, मैंने एलजी साहब से ये नहीं कहा कि बिना तहकीकात करे एक्शन लें। तहकीकात करें, अगर लगे कि जो मैं आरोप लगा रहा हूं सही है तो फिर आप एक्शन लें। और एक्शन 3 मैंने मांगे हैं। एक, उन लोगों पर सजा होनी चाहिए जिन्होंने धोखाधड़ी की है। दूसरा, क्योंकि मैं कह रहा हूं ये धोखाधड़ी है, अभी ये सारे काम रुकवाए जाए जिसमें और महिलाएं इसमें बेवकूफ न बने। और तीसरा, अगर ये मेरा बात सही मानी जाती है तो फिर सूचना आपने झूठ में इकट्ठा की है तो सूचना जिस संपत्ति में है उन फॉर्म में वो जब्त किया जाए, वापस लिया जाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल की ये जो स्कीम लेकर आए हैं, ये उनका केवल एक जो है सपना है जो उन्होंने रात को देखा था और वो सुबह उन्होंने बता दिया। ये स्कीम दिल्ली सरकार ने ना तो पास करी है, ना इसके लिए कोई भी बजट का प्रावधान है। तो ये ऐसा दिल्ली सरकार के उनके विभाग ने खुद ही इसकी घोषणा करी, पीछे जो है अखबार में इश्तिहार निकाल कर। तो आज उनके सभी कार्यकर्ता, अगर ये सरकारी स्कीम होती तो वो दिल्ली सरकार के कर्मचारी सबके कार्ड बना रहे होते। ये सरकारी स्कीम नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी के 1-1, 2-2 कार्यकर्ता
वो बैठकर महिलाओं का सबका नाम पूछ रहे, मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं आपके खातों में पैसा आएगा। जब महिलाएं कह रही कि कैसे आएगा, आपने तो अकाउंट नंबर नहीं मांगा, तो बोल रहे आ जाएगा। अभी ये इतना बड़ा साइबर फ्रॉड करने वाले हैं, इतना बड़ा क्राइम इसमें भी करने वाले हैं, घोटाला करने वाले हैं। तो ये सारी बातें देखते हुए ये सारे अपना दिल्ली की महिलाओं से अपील करी गई कि ऐसे कार्ड नहीं बनाइए, और कोई बनाता है तो वो अपने रिस्क पे बनाता है। तो सरकार का नाम लेकर कोई प्राइवेट स्कीम, ऐसी झूठी स्कीम अगर वो लॉन्च करता है तो एलजी साहब का ये पूरा राइट है, ये पूरा अधिकार है कि उसको रोकें। इंक्वायरी की कार्ड भी बन चुके हैं लोगों के, महिलाओं की महिला सम्मान योजना को लेकर वो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कि कार्ड बन गए हैं, तो यानी कि वोट वो अरविंद केजरीवाल को देंगे, क्योंकि कार्ड उनको उनके हाथों में थमा दिया गया है आप पार्टी के माध्यम से। तो यही कार्ड वहाँ पे पंजाब में भी दिया था 3 साल पहले। वहाँ पे कौन सी महिला को पैसा मिला? 3 साल से महिला वेट कर रही है, हमें जो है 1 रुपया तो मिले अकाउंट में, आज तक वहाँ पे नहीं मिला पैसा, तो यहाँ पे कैसे मिलेगा? आप भी महिल रहे हैं, आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में आपको इसका फायदा मिलेगा, और किस तरीके से ये आगे प्रोपोगेट आप करने वाले हैं? देखिए, मैं जो मेरी संस्था के माध्यम से काम करता हूँ, मैं ये पुण्य के लिए करता हूँ, वोट के लिए नहीं करता। हमारे कैंपों पर जहाँ पे भी हमने रजिस्ट्रेशन किया, वहाँ पे किसी से नहीं पूछा गया कि वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है या वो कांग्रेस की हैं या वो किसकी हैं। जो महिला आई उसका आदरपूर्वक हमने कार्ड बनाया, रजिस्ट्रेशन किया और उसका सम्मान कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, केजरीवाल को टक्कर देने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, उनकी तरफ से देखा जा रहा है कि शायद ज़्यादा सपोर्ट उनको मिल नहीं रहा है, और आप भी जब चुनावी मैदान में हैं और आपको लेकर यहाँ पर लोगों का काफ़ी उत्साह भी दिखाई दे रहा है, कितना कंपटीशन समझ रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, और कितने नंबरों से आप डिफीट करने वाले हैं उन्हें? देखिए, जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे लगा कि 11 साल से एक यहाँ का मुख्यमंत्री विधायक है, हज़ारों करोड़ का बजट है, तो उसने बहुत सारे काम किए होंगे, तो मेरे को जो है जनता कहेगी कि वो तो बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत काम किए। जब मैं आया तो जनता जिस प्रकार से उनके बारे में बोल रही है, तो मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि 11 साल में कोई जनता उनके 5 काम भी नहीं बता पा रही, 2 काम भी नहीं बता पा रही जो उन्होंने किया है। तो मैं यहाँ के माहौल से देखकर एक बात कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की अगर वो ये सीट छोड़कर नहीं भागता है तो नई दिल्ली विधानसभा में उसकी जमानत जो है जब्त होना तय है। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं ये मान लिया कि इलेक्शन जीतने के बाद, पहले नहीं, इलेक्शन जीतने के बाद पैसा देंगे। और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को, उनके सभी 70 विधायकों को, आप हमारी बहन बेटियों को, माताओं को रोड में ठंड में खड़ा करके उनके बड़े बड़े इलेक्शन कार्ड ले रहे हो। अगर आपको बैंक अकाउंट में पैसा डालना है तो उनकी बैंक डिटेल लीजिए ना, कि इलेक्शन कार्ड से 2100 रुपये बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये केवल अरविंद केजरीवाल जी मूर्ख बनाने की इनकी तकनीक है। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसे बहाने पंजाब में भी करे थे, और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जल्द पंजाब की बहनें दिल्ली आने वाली हैं। वो 70 के 70 विधायकों के घर के बाहर जाके बोलने वाली किस तरीके से शराबी भगवंत मान ने वहाँ पे हमारी बहन बेटियों के साथ झूठ बोला। उन्होंने वहाँ की बहन बेटियों को जो वादा करा पैसों का, जो अब तक नहीं दिए, उनका हिसाब लेने आ रही हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी आज 11 साल के बाद एक भी होर्डिंग में ये नहीं बता पा रहे कि उन्होंने दिल्ली के लिए क्या करा। केवल और केवल बहनों को और माताओं को झूठ बोलकर वो एक गुमराह कर रहे हैं। और भले ही वो रावण हो, भले ही वो दुर्योधन हो, जिसने बहन बेटियों के साथ मजाक कर रहा है, उसका अंत आपने देखा क्या हुआ है। देखिए, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की अचीवमेंट है, और अजय माखन जी की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। जिस अरविंद केजरीवाल ने 11 साल कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया, आज जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल संदीप दीक्षित जी और कांग्रेस पार्टी और अजय माखन जी बोलते हैं। मैं एएनआई के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, भले ही वो अरविंद केजरीवाल हो, भले ही गोपाल राय हो, भले ही मनीष सिसोदिया हो, भले ही अतिशी हो, ये चारों के चारों 2025 में बुरी तरीके से चुनाव हारने जा रहे हैं। और इनका हार का कारण इनमें बदलाव है। एक टोपी पहन के ईमानदारी का ठप्पा लगा के गली गली पानी के नलके, गली गली पानी देने वाला अरविंद केजरीवाल जब शराब के ठेके मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के पास खोलेगा तो ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती। मैं आपको दावे से बता रहा हूँ, चारों के चारों, आप इसको स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा, बुरी तरीके से चुनाव हारने जा रहे हैं। उसका नतीजा है कि रोज रोते हैं। देखिए, मैंने स्वयं एलजी साहब के यहाँ कंप्लेंट करी थी कि हमारे विधायकों को 10 से 15 करोड़ रुपए सालाना इस सरकार ने दिया।
ये पैसा खर्च नहीं हुआ, ये पैसा कागजों में खर्च होता है। विधायकों की बड़ी बड़ी कोठियां बन गई, विधायकों की बड़े बड़े घर आ गए, परंतु जमीन पर जो रोड है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो सुअर सिस्टम है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सारी की सारी खराब हो गई। इसी का नतीजा है अरविंद केजरीवाल जी को अपने 20 विधायकों की टिकट काटनी पड़ी। वो तो कांग्रेस से चिल्लाना शुरू कर दिया, वरना कम से कम 40 की काटते। और एक चीज और, एक रात तक पहले जो अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का सबसे बड़ा चोर, ठग और झूठा कहते थे, आज वो अरविंद केजरीवाल जी की टोपी पहनकर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, इनमें से अगर गलती से एक आध कोई जीत गया तो अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ के वापस कांग्रेस और बीजेपी में आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ।